तो हेलो गाइस एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपका तुषार। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स। तो इस वीडियो में हम ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करेंगे। इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैंने एसडीएलसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग को डिवाइड किया है। इस वीडियो में छोटे से लेके बड़े पॉइंट तक हम कवर करने वाले। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो गाइज अभी आप मेरे स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग का। तो इसको मैंने एचडीएलसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। आपको सेम इसी वे में याद रखना है और आप जब भी इंटरव्यू देंगे तो सेम इसी वे में इंटरव्यूअर को बताना है। तो चलिए, लेवल्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट में आता है यूनिट टेस्टिंग, सेकंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कब आता है? कोडिंग और डेवलपमेंट फेज में जो टेस्टिंग की जाती है उसको हम यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद में जब हमारा यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास ए मॉड्यूल है और हमारे पास बी मॉड्यूल है। ए और बी का जब हम ए और बी मॉड्यूल का जब इंटीग्रेशन होता है तब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग कब करते हैं? जब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डेवलप हो जाए तब हम कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, उसको हम सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं। और लास्ट में आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग हम कब करते हैं? मेंटेनेंस फेज में हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं यूनिट टेस्टिंग पे। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट का मतलब क्या होता है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। यूनिट टेस्टिंग, सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है स्मॉल मॉड्यूल, स्मॉल यूनिट्स। लाइक आप किसी मॉड्यूल को, प्रोग्राम को यूनिट बोल सकते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में एक्चुअली क्या होता है, हम स्मॉल स्मॉल यूनिट को टेस्ट करते हैं तो उसको हम यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। यूनिट टेस्टिंग में दो टेस्टिंग अप्रोचेस होते हैं। बेसिकली ये अप्रोचेस टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें से पहले आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम इंटरनल फंक्शनलिटी पे फोकस करते हैं। लाइक हमारे पास एक कार है तो हम उसके इंजन पे फोकस करेंगे, व्हील्स पे फोकस करेंगे, व्हील अलाइनमेंट पे फोकस करेंगे, ये हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में करते हैं। और सेकंड में आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम एक्सटर्नल फंक्शनलिटी पे फोकस करेंगे, लाइक कलर कौन सा है, गाड़ी का लुक कैसा है, गाड़ी सीडान है, एसयूवी है, ये सब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में चेक करेंगे। ये था हमारा यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट जो है वो हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग आता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है प्रॉपर टेस्टिंग फेज में आता है। जब हमारा स्मॉल स्मॉल यूनिट को टेस्ट करने के बाद, यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट मूव होते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जब मॉड्यूल्स का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में डिफरेंट थ्री टाइप्स आते हैं। उसमें से फर्स्ट है टॉप डाउन अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच और सैंडविच अप्रोच, और उसको अनदर नेम भी है, उसको हम बाय डायरेक्शनल अप्रोच भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास मेन मॉड्यूल होता है बट सब मॉड्यूल नहीं रहता। तो उस टाइम डेवलपर क्या करता है, एक डमी मॉड्यूल क्रिएट करता है, उसको हम डेवलपमेंट के लैंग्वेज में स्टब बोलते हैं। और वो जब रेडी हो जाता है तब हम टेस्टिंग करते हैं, तो उसको हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या रहता है, सब मॉड्यूल रेडी रहता है बट हमारे पास मेन मॉड्यूल ही नहीं रहता, तो हम टेस्टिंग कैसे कर सकते? उस टाइम डेवलपर क्या करता है, एक डमी मॉड्यूल क्रिएट करता है और उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। जब वो ड्राइवर क्रिएट हो जाता है तो हम टेस्टिंग करते हैं, तो उसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। और उसके बाद में आता है सैंडविच और बाय डायरेक्शनल अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। ये जो है वो कॉम्बिनेशन है दोनों का, टॉप डाउन का और बॉटम अप का। उसके बाद में आ जाता है सिस्टम। फर्स्ट हमने क्या देखा, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को टेस्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद में मॉड्यूल्स का इंटीग्रेशन होने के बाद में हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया और हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डेवलप हो गया। कंप्लीटली डेवलप होने के बाद में हम होल सिस्टम का टेस्ट करेंगे, उसको हम सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं। सिस्टम टेस्टिंग डिवाइड होती है टू टाइप्स में। सबसे पहला आता है टेस्टिंग कौन कर रहा है, और दूसरी आती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो हम फर्स्ट टेस्टिंग कौन कर रहा है वो देखते हैं। टेस्टिंग कौन कर रहा है, तो उसमें फर्स्ट आता है अल्फा टेस्टिंग, उसके बाद में आता है बीटा टेस्टिंग और थर्ड वन आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फर्स्ट हम अल्फा टेस्टिंग देखते हैं। अल्फा टेस्टिंग में जो प्रोडक्ट डेवलप करता है वही टेस्टिंग करता है, उसको हम अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट डेवलप कौन करता है, डेवलपर, तो टेस्टिंग कौन करेगा, डेवलपर। सेकेंड वन आता है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, यूजर फ्रेंडली कस्टमर जो रहते हैं वो टेस्टिंग करते हैं, उसको हम बीटा टेस्टिंग करते हैं। हम सिंपल से एग्जांपल देखते हैं कार का, तो महिंद्रा और टोयोटा का एग्जांपल लेते हैं। महिंद्रा महिंद्रा ने कार डेवलप कर ली और टोयोटा के पास टेस्टिंग को भेज दी, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली कस्टमर है उनका। ये हम एग्जांपल देख रहे हैं, इसको आप रियल टाइम में मत एज्यूम कीजिए।
महिंद्रा ने कार टोयोटा के पास भेज दी, टोयोटा ने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली, उसको हम बीटा टेस्टिंग बोलेंगे। उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, वो हम डायरेक्टली यूजर के हाथ में टेस्टिंग के लिए दे देते हैं। यूजर टेस्ट करता है और यूजर डिसाइड करता है वेदर इट एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। ये जो होता है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो अभी हम देखते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग को ही नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रेस, लोड, वॉल्यूम, सिक्योरिटी, कॉन्फ़िगरेशन, कॉम्पिटिबिलिटी, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के ही अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। तो इसमें क्या होता है, हम नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को चेक करते हैं। बेसिकली हम नॉन फंक्शनल पैरामीटर को यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट को लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद में 1 लाख बंदे वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस सिनेरियो में हमने वेबसाइट पे लोड दे दिया, ट्रेस डाला, अगर हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई तो हम क्या करेंगे, तो हमारी वेबसाइट कितने टाइम में रिकवर हो सकती है, ये हम रिकवरी में चेक करेंगे। सिक्योरिटी फीचर क्या है, ऐसे तो नहीं हमारा डेटा हैक हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग में चेक करते हैं। इसको हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी बोल सकते हैं और परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ये जो सब आता है हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आता है। तो अभी हम रिग्रेशन टेस्टिंग देखते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम देखने वाले हैं रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग कब की जाती है, और टाइप्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग देखने वाले हैं। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, फर्स्ट मैं आपको थेरोटिकल बता देता हूँ ताकि आपको इंटरव्यू देने में आसानी हो जाए। टेस्टिंग एन अनचेंज फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन टू मेक श्योर दैट द चेंजेस लाइक एडिंग अ फीचर, डिलीटिंग अ फीचर इज नॉट इम्पैक्टिंग द अनचेंज फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन। तो अभी हम रिग्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स देखते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग में 3 टाइप्स आते हैं, यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग, रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग और फुल रिग्रेशन टेस्टिंग। तो अभी यूनिट टेस्टिंग, यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, अभी हमारे पास 4 मॉड्यूल है, ए मॉड्यूल, बी मॉड्यूल, सी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल। ए मॉड्यूल में कुछ चेंजेस और अपडेशन आया है, तो वही मॉड्यूल को सिर्फ हम टेस्ट करेंगे, तो उसको हम यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग बोलेंगे। उसके बाद में आता है रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग। रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, अभी हमारे पास ए बी सी डी 4 मॉड्यूल थे, ए बी उसमें से ए और सी में फंक्शन अपडेट और वर्जन अपडेट के वजह से इम्पैक्ट आ जाता है। तो उस टाइम हम चेंज पार्ट और इम्पैक्टेड पार्ट पे जो भी टेस्टिंग करेंगे उसको हम रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब आसान भाषा में, टेस्टिंग द चेंज पार्ट एज वेल एज द इम्पैक्टेड पार्ट, उसको हम रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग बोलेंगे। लास्ट में आता है फुल रिग्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम, टेस्टिंग द चेंज फीचर एज वेल एज द रिमेनिंग फीचर्स, मीन्स होल द फंक्शनैलिटी टेस्ट की जाती है, उसको हम फुल रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने यूनिट टेस्टिंग देखा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखा, सिस्टम टेस्टिंग देखा और रिग्रेशन टेस्टिंग देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो के माध्यम से नया कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।